बहू, तुम्हारे ससुर जी देर से आते हैं, उन्हें गरम रोटी खाने की आदत है, तो तुम इतनी जल्दी कैसे सो सकती हो। बहू राधा दिन भर की थकान समेटे बर्तन धोकर हाथ पोंछ ही रही थी कि सासू माँ की यह बात उसके कानों में पड़ी। दिन उसका आसान नहीं था। सुबह 4 बजे उठकर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना, ससुराल की खेती से लौटे देवर के लिए नाश्ता, सासू माँ की दवाइयाँ, दोपहर की रसोई, फिर बच्चों की पढ़ाई और शाम ढले पति का थका हुआ चेहरा। राधा ने कभी हिसाब नहीं लगाया कि वह कब बैठती है और कब सोती है, बस चलता रहता है जैसे घर की घड़ी। उस रात भी वह जल्दी नहीं सो रही थी, वह बस कुछ पल के लिए आंखें बंद करना चाहती थी। पर परंपरा ने उसे जगाए रखा। ससुर जी हरिनाथ प्रसाद सरकारी दफ्तर से देर से लौटते थे और घर में ये तय था कि उनकी थाली में रोटी भाप छोड़ती हुई ही पहुंचे। राधा ने चूल्हे के पास लकड़ियां सुलगाईं। आँच की गर्मी चेहरे को छूती तो आंखें अपने आप नम हो जाती, धुएं से या थकान से फर्क करना मुश्किल था। सासू माँ कमला देवी दरवाजे पर खड़ी थीं। उनका जीवन भी तो आसान नहीं रहा था। उन्होंने भी यही सीखा था कि घर चलता है तो नियमों से, और नियम टूटे तो घर बिखर जाता है। पर नियम किस कीमत पर? राधा को यह सवाल भीतर ही भीतर कुरेदता रहा। उसने बिना कुछ कहे आटा गूंधा, लोई बनाए और तवे पर रोटी डाल दी। रोटी फूलती तो उसके भीतर कुछ और भी फूलने लगता, एक अनकहा विरोध जो शब्दों में ढलने से डरता था। उसने सोचा, क्या ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? क्या गरम रोटी की आदत किसी एक के श्रम पर टिकी होनी चाहिए? हरिनाथ प्रसाद जब घर पहुंचे तो रात के 11 बज चुके थे। थके कदमों की आहट आई और राधा ने चूल्हा और तेज कर दिया। रोटी थाली में रखी, सब्जी पर घी डाला, दही सजाया। सासू माँ संतुष्ट थी, पर उनकी संतुष्टि में भी एक आदेश छिपा था, जैसे उन्होंने राधा को नहीं, परंपरा को जीतते देखा हो। हरिनाथ प्रसाद ने खाना खाते हुए कहा, आज दफ्तर में बहुत काम था। राधा ने सिर हिलाया। उसने कहना चाहा, घर में भी था, पर शब्द निगल लिए। पति विक्रम ने सब देखा, सब समझा। उसकी चुप्पी भी एक सवाल थी और उसकी आंखों में उत्तर ढूंढती राधा को कुछ नहीं मिला। उस रात राधा देर तक सो नहीं पाई। वह सोचती रही, क्या परंपरा बदल नहीं सकती? क्या जिम्मेदारियां बांटी नहीं जा सकती? अगले दिन सुबह कुछ अलग था। राधा की आंखें भारी थीं, पर मन में एक दृढ़ता उगाई थी। उसने सासू माँ से धीरे से कहा, माँ, आज से मैं रात की आखिरी रोटी पहले से आधी पका कर रख दूंगी। जब बाबूजी आएंगे, विक्रम गरम कर देगा। ये कहना आसान नहीं था। सासू माँ ने चौंक कर देखा, जैसे किसी ने घर की दीवार पर खिड़की खोल दी हो। उन्होंने कहा, ये तो हमने कभी नहीं किया। राधा ने नम्रता से जवाब दिया, माँ, आप भी तो चाहती हैं कि घर हंसता रहे। अगर मैं बीमार पड़ गई तो रोटी कौन बनाएगा? ये तर्क नहीं, अनुभव था। सासू माँ ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में पहली बार सवाल था, शायद अपनी ही परंपरा से। उस शाम विक्रम ने चूल्हे के पास खड़े होकर रोटी गरम की। उसके हाथों में संकोच था, पर चेहरे पर सम्मान। हरिनाथ प्रसाद ने थाली देखी, फिर बेटे को। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस खाना शुरू कर दिया। रोटी गरम थी, पर उससे ज्यादा गरम था वह क्षण जिसमें घर ने पहली बार जिम्मेदारी बांटी। कमला देवी चुपचाप बैठी रहीं। उन्होंने राधा की ओर देखा, उस नजर में आदेश नहीं, स्वीकार था। राधा के भीतर कुछ हल्का हुआ। उसने महसूस किया कि बदलाव शोर नहीं चाहता, वह धैर्य और संवाद से आता है। दिन बीतते गए। कभी कभी हरिनाथ प्रसाद समय से आ जाते तो राधा रोटी बना देती। कभी देर होती तो विक्रम। घर में नियम बदले नहीं थे, उनका अर्थ बदला था। अब गरम रोटी किसी एक की परीक्षा नहीं थी, वह परिवार का साझा प्रयास थी। कमला देवी ने भी धीरे धीरे रसोई में राधा का साथ देना शुरू किया। वे कहती, मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगी बहू। ये वाक्य किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। राधा ने पहली बार सासू माँ को अपनी थकान समझते देखा। एक रात जब बारिश तेज थी और बिजली चली गई, हरिनाथ प्रसाद देर से लौटे। विक्रम ने मोमबत्ती जलाए और रोटी गरम की। कमला देवी ने सब्जी संभाली। राधा बच्चों के साथ बैठी रही। उस अंधेरे में घर रोशन था साझेदारी से। खाना खत्म होने पर हरिनाथ प्रसाद बोले, आज समझ आया कि गरम रोटी सिर्फ तवे की देन नहीं होती। ये घर के सब लोगों की मेहनत से गरम रहती है। उनकी आवाज में पश्चाताप नहीं, सीख थी। राधा की आंखें भर आई, पर इस बार धुएं से नहीं। समय ने घर को नई आदतें सिखाईं। परंपरा टूटी नहीं, वह सुधरी। राधा ने जाना कि सम्मान मांगना नहीं पड़ता, वह व्यवहार से मिलता है। कमला देवी ने सीखा कि नियम अगर इंसान से बड़े हो जाएं, तो घर छोटा हो जाता है। विक्रम ने समझा कि पत्नी की चुप्पी सुनना भी पति का कर्तव्य है। और हरिनाथ प्रसाद ने महसूस किया कि आदतें बदली जा सकती हैं अगर दिल बड़ा हो।
कभी कभी सासू माँ हंसकर कहती, बहू आज जल्दी सो जाना, गरम रोटी